आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के महावीर चौक में। संस्कारदानी कहे जाने वाले राजनांदगांव में सुबह से एक मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि एक श्रीवास्तव परिवार की लड़की है जो ममता नगर में रहती है, और एक कसाईपारा का युवक है जो वहां रहता है। सोहेल उसका नाम बताया जा रहा है। लड़की का नाम मैं किसी कारणों से आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन लड़की और लड़का दोनों बालिग हैं। पिछले लगभग 15-20 दिन पहले लड़की और लड़का दोनों गायब हो जाते हैं, मतलब कहीं चले जाते हैं। आज 15 दिन बाद वो आते हैं। पहले सिटी कोतवाली पहुंचते हैं। सिटी कोतवाली में हिंदू संगठन के लोग पहुंचते हैं, परिवार के लोग पहुंचते हैं, कैस्ट समाज के लोग पहुंचते हैं। जो सोहेल खान नाम का युवक है, सोहेल, उसके परिवार वाले भी पहुंचते हैं। दिन भर यह घटनाक्रम चलते रहता है। बात मजिस्ट्रियल बयान की होती है। मजिस्ट्रियल बयान में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। लड़की पुलिस की गाड़ी में थी, लेकिन कुछ समय बाद लड़की जिसके साथ वो गई थी वह शादी कर चुके हैं और गाड़ी में बैठ के उनके परिवार के साथ चली गई। इसमें प्रशासन का ये कहना है कि लड़की लड़के के साथ अपनी मर्जी से गई है, दोनों बालिग हैं, प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसके बाद हिंदू संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के और परिवार के कुछ लोग अब एसपी ऑफिस गए। एसपी ऑफिस के बाद अब स्थानीय महावीर चौक में उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। मेरे साथ आप देख सकते हैं, दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। चक्का जाम हो गया है। चक्का जाम में प्रमुखता से जो बैठे हुए हैं, बाकी लोग तो खड़े हुए हैं, लेकिन लड़की के पिता मौके पर हैं। आइए बात करते हैं। आप लड़की के पिता हैं। अभी देखा था लड़की को लेकर अपहरण कर लिया लड़का, समझ लो। क्या है मामला? ये दिनांक 23 अप्रैल को लड़की घर से गायब हुई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिसके तहत पुलिस ने लड़की का बयान लेने के लिए उन्हें थाना बुलाया गया था। लड़की के पिता द्वारा बोला गया कि मुझे लड़की को सुपुर्द किया जाए, लेकिन पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए उसे एसडीएम कार्यालय भेजा गया, जहां पे मजिस्ट्रियल बयान में क्या हुआ? मजिस्ट्रियल में लड़की ने बयान दिया अपना, और चूंकि ये क्या बयान दिया? लड़की का कहना है कि मैं लड़के के साथ रहना चाहती हूं, लेकिन ये धार्मिक मामला है, दोनों अलग अलग धर्म के हैं, और अलग से क्योंकि लड़की जो है लड़के के साथ लंबे समय से उसके कब्जे में थी, और जब बार बार पिता के द्वारा आग्रह किया गया कि लड़की को मुझे सुपुर्द किया जाए, तो एसडीएम ने आदेश दिया कि लड़की लड़के के साथ रहेगी। जिस पर जब प्रश्न उठाया गया, तब तक के जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो लोग पुलिस की गाड़ी से लड़की और लड़के को उतार करके पूरी लड़की और लड़के को उठा करके ले गए कि लड़की मतलब स्वयं बैठ के? नहीं, स्वयं बैठ के नहीं गई है। लड़की स्वयं बैठ के नहीं गई है। पुलिस प्रशासन पर ये बड़ा आरोप है। सीधे हमारे साथ गाड़ी से उठा कर ले जाया गया, लेकिन इस मामले में एक बात और है। सीधे तौर पे कहा जा रहा है, सीधे तौर पे यह कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रियल बयान में लड़की ने कहा है कि वह लड़के के साथ रहेगी। मेरे साथ हिंदू संगठन के भी कुछ लोग हैं। ये क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश अग्निहोत्री, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। क्या है ओम प्रकाश जी पूरा मामला? मामला एक श्रीवास्तव लड़की को लेके कसाईपारे का मोहल्ला चला गया है, इसलिए जो है अपन लोग के रोड चक्का जाम किया कि उसको लाओ वापस। तो वो आपके, अभी मैं एक समाज वाले से बात कर रहा था, उनका कहना है कि लड़की ने मजिस्ट्रियल बयान में कहा है कि वो लड़के के साथ रहेगी। वो तो बोलना ही है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट साहब कैसे भेज दिया उसको, कानून सम्मत भी तो यह है कि लड़की जिसके साथ रहना चाहती है। अच्छा, कैसे जो कानून सम्मत कुछ भी जो है करते रहेगा, उसके घर वाले उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है बोल रहे हैं, और वो अच्छा, हाँ, माहौल गर्माता जा रहा है, माहौल गर्माता जा रहा है और चक्का जाम बढ़ते जा रहा है।
तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। परिजनों का और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि एसडीएम साहब ने कहा, जो टीआई था वहां पे मौजूद, वो एसडीएम कार्यालय के सामने से लड़की और लड़के दोनों चले गए, जबकि इनका सीधा कहना है टीआई को मौके पर बुलाने की मांग लगातार की जा रही है। ये जो पुलिस वालों के सामने कार्यालय से लड़की का अपहरण हो रहा है, एसडीएम के कारण सीधे लड़की सही सलामत वापस आना चाहिए, बस मैं तो यही आत्महत्या कर लूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी लड़की को अभी लाओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यहाँ पे अपहरण करके ले गया एसडीएम ऑफिस से। ये पिता 25 टीआई को नहीं बुला रहे, एसडीएम साहब वो बोलता है। टीआई कौन था? कोतवाली टीआई का कहना है कि एसडीएम साहब ने आदेश दिया है, लेकिन एसडीएम तो साफ कह रहा है कि मैंने ऐसा आदेश नहीं दिया है। तो प्रशासन इसमें सुनियोजित ढंग से अपहरण कर रहा है लड़की का। सीधा मामला यह है कि सिटी कोतवाली एसडीएम कार्यालय, सिटी कोतवाली के जो टीआई हैं मिलन सिंह, वो एसडीएम कार्यालय के सामने थे। उन्होंने परिजनों से कहा कि एसडीएम ने कहा है इन्हें ले जाइए करके, लेकिन मौके पर एसडीएम हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि मैंने ऐसा आदेश नहीं दिया। लगातार टीआई को बुलाने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासन उन्हें बुलाने के लिए तैयार नहीं है। लड़की के पिता का कहना है कि यदि उनकी लड़की वापस नहीं आई तो वह आत्मदाह कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। इस मामले में क्या कहते हैं एसडीएम साहब, आइए बताता हूँ आपको। सर, ये जो मामला सुबह से चल रहा है, इसमें इनका सीधा आरोप है कि एसडीएम ऑफिस के सामने से टीआई के कहने पर आपने कहा है करके लड़के को उठाकर ले जाया गया। देखिए, भूमि साहब के प्रकरण में अदिति श्रीवास्तव को पेश किया गया था पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन के लिए, और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनका कथन दर्ज किया। और कथन दर्ज करने के बाद संबंधित थाने को सुपुर्द किया गया। सर, कथन में क्या लड़की का यह स्पष्ट कथन है कि वो लड़के के साथ रहना चाहती? अब वो कथन, उन्होंने जो भी कथन किया हुआ है वो रिकॉर्डेड है, और उस कथन को हमने थाने को भेज दिया। बार बार टीआई कोतवाली को बुलाने की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। हाँ, प्रदर्शनकारी द्वारा मांग किया जा रहा है, परंतु हमारा जो प्रशासनिक कार्य है एसडीएम के रूप में, हमने वो रिकॉर्ड करके, कथन रिकॉर्ड करके संबंधित थाने को हमने भेज दिया। मामले में प्रशासन का सीधा कहना है, अभी आपने एसडीएम साहब की बातें सुनी कि मजिस्ट्रियल बयान हो गया है लड़की का, लेकिन और उन्होंने संबंधित थाने को सौंप दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी बार बार इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि टीआई को यहाँ पर बुलाया जाए। उन्होंने ही कहा कि लड़के को एसडीएम ने ले जाने कहा है। फिलहाल प्रदर्शन लंबा चलने की उम्मीद है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इंडिया टाउन न्यूज़ प्रतिबद्ध है आपको एक एक खबर दिखाने के लिए। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरी खबर भी आपको दिखाऊंगा, मैं लड़की का पक्ष भी आपको दिखाऊंगा और लड़के का पक्ष भी दिखाऊंगा। इस मामले में लड़की क्या कहती है और जो लड़का उसे लेकर गया वो क्या कहता है, इन दोनों से भी आपको जरूर रूबरू कराऊंगा। महावीर चौक प्रदर्शन स्थल से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने पत्रकारिता धर्म को जिम्मेदारी से निभाऊंगा और इंडिया टाउन न्यूज़ में मैं आपको वो दिखाऊंगा जो कोई चैनल आपको अब तक नहीं दिखा सका है। मैंने प्रदर्शनकारियों की पूरी बात आपको दिखाई, लड़की के परिवार से आपकी बात कराई, लड़की के पिता से आपके बात कराई, हिंदू संगठनों का क्या कहना है मैंने ये दिखाया, एसडीएम साहब का क्या कहना है मैंने आपको वो दिखाया, और अंततः बहुत मेहनत के बाद अब मैं पहुंच गया हूं उन दोनों के पास जिनके वजह से दिन भर संस्कारधानी में बवाल मचा हुआ है। मैं पहुंच चुका हूं सोहेल के पास और श्रीवास्तव परिवार की बेटी, क्या नाम है बेटा? अदिति श्रीवास्तव। अदिति श्रीवास्तव और सोहेल के पास में पहुंच चुका हूं। दोनों ने विवाह कर लिया है और लड़की का कहना है कि वह अपने मर्जी से सोहेल के साथ रहना चाहती है। कमरे के भीतर से विजुअल इसलिए और बातचीत इसलिए क्योंकि ये भरोसे का काम है और बहुत भरोसे से मैंने परिवार से बात करके यहाँ तक का रास्ता तय किया है। आइए दोनों से बात करता हूँ। बेटा, तुमको पता है कि पूरे शहर में तुम दोनों की शादी से बवाल मचा हुआ है, तो अपनी मर्जी से आई शादी करके यहाँ आई हो कि किसी के दबाव में? कहा जा रहा है कि सोहेल ने तुम्हारा अपहरण किया है।
गलत बात है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं इनके साथ 2 साल से रिलेशन में थी। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। इनसे प्यार करती हूँ मैं। कितने साल की हो? 21 साल की। बाहर जो तमाम मीडिया वगैरह में चलता है कि मुसलमान फैमिली में अक्सर देखने को मिलता है कि ऐसा हो गया वो हो गया, तो उन सब से डर नहीं लगा? नहीं, मेरे को डर नहीं लगा। भरोसा है सोहेल साथ में रहेगा? पूरा भरोसा है। आत्मविश्वास है बच्ची का। मैं सोहेल से बात करता हूँ। सोहेल, पूरे शहर में तमाशा मचा हुआ है जी कि तुमने लड़की का अपहरण किया है। जी। तो अपहरण किया है कि दोनों प्यार करते हो? हम दोनों प्यार करते हैं, 2 साल से रिलेशन में थे, है ना। ये बात इसके परिवार वालों को भी मालूम थी। मेरा इसके घर आना जाना भी था और हमारे बहुत अच्छे संबंध भी थे, है ना। जो कि लेकिन इसके घर वाले शादी के लिए खिलाफ थे, है ना। शुरू में मेरे घर वाले भी खिलाफ थे, लेकिन हमारे घर वाले हमको एक्सेप्ट कर चुके हैं और हम दोनों जीवन बिताना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। और ये मेरे से प्यार करती है, मैं भी इससे प्यार करता हूँ। और ये अपनी मर्जी से मेरे साथ गई थी, जैसे इसने कहा। मैं कोई जोर जबरदस्ती दबाव में इसको नहीं लेके गया था, और ये अपनी मर्जी से मेरे साथ गई है और अपनी मर्जी से मेरे से शादी करना चाहती है। और ये भी बालिग हो, मैं भी बालिग हूँ। सोहेल, मीडिया में अक्सर खबरें सामने आती हैं कि एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है और उसके बाद उसे प्रताड़ित करता है, फिर उसे मार देता है, फिर वह घर का मतलब तरह तरह की चीजें आती है। इसकी क्या गारंटी है कि इस बच्ची के साथ ऐसा भविष्य में कुछ नहीं होगा? इसकी गारंटी मैं हूँ, मेरा पूरा परिवार है कि ये घर की बहू नहीं बेटी बन के रहेगी। अभी मैं महावीर चौक में प्रदर्शन स्थल में था। वो मैंने बहुत सोर्स लगाया कि मुझे लड़की लड़के से बात करनी। मैंने तमाम जगह फोन लगाया, उसके बाद में तुम लोग तक यहाँ जहाँ तुम हो वहाँ पहुँच पाया हूँ। तो क्या तुम श्रीवास्तव समाज को ये कह सकते हो कि तुम कभी लड़की को दुखी नहीं रखोगे? जी, मैं पूरे श्रीवास्तव समाज से एक वादा करता हूँ और ये मतलब मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो उनके घर की इज्जत थी, अभी हमारे घर की इज्जत है और मैं इसको हमेशा जीवन भर खुश रखूँगा और इसको कोई भी जीवन में तकलीफ नहीं आने दूंगा। और ये बात आप लड़की से भी पूछ सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने कोई जाति नहीं की, कोई दबाव नहीं बनाया, कोई प्रेशर नहीं बनाया। वो अपनी सहमति से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और शादी करना चाहते हैं, बस यही हमारी बात। सोहेल की पूरी बात आपने सुनी। अदिति, मैं फिर एक बार पूछ रहा हूँ, इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ यहाँ। अपने पत्रकारिता धर्म को बहुत निष्पक्षता से मैं निभाऊंगा और सारे लोगों से बात करूंगा, लेकिन एक हिंदू होने के नाते फिर पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो या अपहरण करके लाया गया है तुमको? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, कोई अपहरण नहीं और किसी फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। इतनी निष्पक्षता आपने कहीं नहीं देखी होगी और इतनी बेबाकी आपने कहीं नहीं देखी होगी। लड़की सीधे कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, लड़का सीधा कह रहा है कि हम उसे अपने परिवार की बेटी बना के रखेंगे। मेरा काम था आपको सच दिखाना, मैंने आपको सच दिखाया। अब जमाना, शहर और दुनिया इसे किस नज़र से देखती है वो जाने और उनका काम जाने। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया टाउन न्यूज़ सदैव जनपक्षीय पत्रकारिता करता है और आज फिर एक बार मैंने इसे साबित किया है। आज के लिए इतना ही था। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। और तब तक के लिए मुझे यानी अजय सोनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।